नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो सवाल व जवाब समझिए कि हफ़्ते में एक दिन जो शनिचर के दिन सुबह 8:30 पर हम डालते हैं, और उसमें समझिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से ही कुछ सवालात होते हैं और उसका जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करते हैं अच्छे अंदाज़ में। तो आज हम फिर समझिए कि आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से सवाल के जवाब जो है देने के लिए हम आपके साथ हाज़िर हुए हैं। और आप सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, और हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सब से ये कह दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और समझिए कि आगे भी जो है इस वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहला सवाल ये है, एक शख्स पूछ रहे हैं कि 12वीं क्लास के बाद डायरेक्ट दाखिला मिल सकता है नदवा में। देखिए, 12वीं अगर आप पास कर चुके हैं और आप जो है समझिए कि ख़ुसूसी में दाखिला लेना चाहते हैं, तो पास होने के बाद डायरेक्ट आप जो है नदवा के अंदर दाखिला ले सकते हैं बिला झिझक और बग़ैर किसी समझिए कि शराइत तो वही है कि जो है 12वीं यानी कि इंटर पास होना चाहिए। तो जब आप इंटर पास हो चुके हैं तो अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप फ़ौरन जो है नदवे का रुख कीजिए और आपका एडमिशन इंशाअल्लाह हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है, एक शख्स पूछ रहे हैं कि तखस्सुस फ़िल हदीस और तखस्सुस फ़िल अदब जो है कितने साल का कोर्स है। तो देखिए, इसके बारे में हमें जहाँ तक मालूम है वो ये कि कन्फर्म है कि तखस्सुस फ़िल हदीस जो है इसका ये जो है 2 साल का कोर्स होता है तखस्सुस फ़िल हदीस का, और तखस्सुस फ़िल अदब का जो कोर्स है वो 4 साल का होता है। इसमें लुग़त अरबी के ताल्लुक़ से बहुत अहम बातें जो हैं, यानी समझिए कि तखस्सुस फ़िल अदब ही है जो ख़ास इसमें अदब के ताल्लुक़ से जो है क्लास चलती है इसमें। तो ये 4 साल का कोर्स है। फिर उसके बाद तीसरा शख्स ये सवाल कर रहे हैं कि नदवा के शाखों में भी कहीं कहीं ख़ुसूसी है, तो क्या वहाँ पर भी दाखिला लेने के लिए वही शराइत है जो नदवा में है। जी, शराइत वही है कि जो है आप 12वीं पास हैं और नदवे के शाख में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वही है कि जो तहरीरी इम्तिहान होंगे और टेस्ट आपका लिया जाएगा। बग़ैर टेस्ट के जो है समझिए कि मुश्किल है। टेस्ट आपका इसलिए लिया जाएगा कि आपको कुछ आता भी है या नहीं, तो इसी के ताल्लुक़ से समझिए कि आपका टेस्ट भी होगा, और आपका टेस्ट के लेने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है आपका एडमिशन इंशाअल्लाह हो जाएगा। अब उसके बाद एक सवाल है कि मस्जिद में अगर मेरा कोई जान पहचान वाला न हो तो किस तरह हो। और हमारा दूसरा सवाल, अगर इम्तिहान में फ़ेल हो गया तो जो नदवा वाला लाता है तो दाखिला नहीं होगा क्या। सवाल हमें जो है सही तरीके से समझ में नहीं आया है, लेकिन ये सवाल उनका है जो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो जैसे कि शुरू साल में ख़ुसूसी वाले जो बच्चे आते हैं एडमिशन के लिए, अब जो है एडमिशन से पहले कोई भी क्लास के बच्चा हो, चाहे ख़ास तौर से जो शाख से जो बच्चे आते हैं, वो जो है जब नदवे के अंदर आते हैं तो वो उनको जो है रूम वगैरह नहीं मिला होता है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। और जो बच्चे ख़ुसूसी के जो होते हैं, जो 12वीं पास होने के बाद नदवा के अंदर आते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो इनके पास भी समझिए कोई ठिकाना नहीं होता है रहने सहने का, ना कोई कमरा है। तो इन लोगों के लिए नदवा ने क्या रखा है कि नदवे के जो मस्जिद है, जामे मस्जिद है, तो जामे मस्जिद के नीचे तहखाना यानी कि नीचे एक समझिए बड़ा सा हॉल बनाया गया है। तो उस हॉल के अंदर अक्सर व बेशतर तमाम बच्चे जो हैं उसी हॉल के अंदर रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी जान पहचान के होते हैं, पहले से उनका कोई दोस्त रहता है तो वो अपने दोस्त के कमरे में रहता है, अपने जान पहचान वालों के कमरे में रहता है। और बाहर होटल में जो है नदवे के अंदर कैंटीन है, बहुत सारे होटलें हैं, उसमें आप जो है खाना खाइए और रहिए। तो अक्सर व बेशतर बच्चा जो है यही करते हैं। और हम लोग भी जब हम लोग शुरू साल में गए थे पहली मर्तबा, तो हम लोग का भी ठिकाना कोई नहीं था,
लेकिन ये कि हमारे गांव के जो है 2 ऐसे आलिम दीन थे जो उस साल उनका आखिरी साल था, तो उनके पास हमने रहा, उनके पास रह के जो है समझिए कि सामान वगैरह उन्हीं के पास था, सब कुछ उन्हीं के पास था, रहना सहना भी उन्हीं के पास होता था। सिर्फ जो है खाना जो है कभी कभी वो बनाते थे या हम कभी जो है बाहर जाके खा लेते थे। तो सबका यही हाल होता है। बाकी आपको होटल बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा जो है समझिए कि टेंशन मत लीजिए। इंशाअल्लाह आप वहाँ नदवा जाइएगा तो हर रास्ते खुल जाते हैं। वो कहते हैं कि पहले कदम आप आगे रखिए तो सही, उसके बाद जो है धीरे धीरे कदम जो है ये रास्ते खुलते जाएंगे। तो पहले आप नदवा पहुँचिए तो सही। इंशाअल्लाह नदवा के अंदर जब आप पहुँचिएगा तो आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी। नदवे के अंदर जामे मस्जिद है, उसके नीचे तहखाना है, उसमें समझिए कि 1000 के करीब बच्चे रहते हैं। तो 1000 के करीब बच्चे वहाँ आराम करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बाहर कोई रहता है या उनका कोई दोस्त अहबाब है जो नदवे के अंदर रहता पहले से ही, तो उसके रूम में जाके आराम करता है। तो दाखिला होने से पहले पहले तक, सबका एडमिशन होने से पहले पहले तक हर बच्चा इधर उधर घूमता रहता है। और दूसरी बात है कि गर्मी का मौसम होता है तो मस्जिद के ऊपर वाले में भी हिस्सा में जो है बच्चे सो जाते हैं और नीचे वाले हिस्से में बच्चे सो जाते हैं। सामान वगैरह किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ महफूज हो। बाकी सोने पीने का सोने खाना और पीने का इंतज़ाम जो समझिए कि नदवे के अंदर है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब रहा मसला, अगर आप फेल हो जाते हैं तो फेल अगर हो जाते हैं, अगर टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो फिर तो आपके लिए ही कि आप कोई नदवे के शाख में या ब्रांच में या कोई थोड़ा 1 साल जो है समझिए कि BA कर लीजिए। BA करने के बाद आइए तो कुछ और तैयारी करके आइए, यानी तो अभी से ही कुछ हल्की फुल्की तैयारी करके जाइएगा। हल्की फुल्की मतलब ये कि आपको कम से कम इतना हो कि नाम लिखना आता हो, उर्दू की रीडिंग करना आता हो, अरबी में जो कुछ आता हो, और जो है आपको कुछ लिखना भी आता हो, और हल्की फुल्की आपको कुछ मसले मसाइल भी मालूम हो, छोटी मोटी चीज़ें नमाज के ताल्लुक़ से हो, वज़ू के ताल्लुक़ से हो, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें समझिए कि एक आम मुसलमान को भी मालूम रहता है। उर्दू भी जो है समझिए कि अच्छे खासे लोगों को आ ही जाता है। तो बहुत हल्का और आसान टेस्ट होता है, ज़्यादा भारी भी नहीं होता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि मेहनत कीजिए। जितना आप जो है अच्छे तरीके से अभी से मेहनत करेंगे तो समझिए कि जो है वो भी आपके लिए आसानी होगा। अगर नहीं तो फिर जो है समझिए कि परेशान हो जाइएगा। तो अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह आप पास हो जाइएगा। तो ये जो है चंद सवालात थे। अब हम आपके सामने जो है समझिए कि एक बात कहना चाहते हैं, वो ये कि देखिए कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो कोशिश कीजिए, और आपके जहन में सवाल हो तो आप फ़ौरन वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाइए वहाँ टाइप कीजिए, लिखिए और आप हमें भेजिए। और कोशिश कीजिए कि जो है वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स कीजिए। अलग से व्हाट्सएप पे या नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो उसमें हम नहीं देख पाते हैं, ना हम सवाल का जवाब दे पाते हैं। यहाँ अगर करते हैं तो हम बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि उस आपके सवाल का जवाब देने की। तो यहाँ हम सबसे पहले ही देख लेते हैं। यहाँ जैसे ही आपका कमेंट आता है तो हम देख लेते हैं कि किनका कमेंट आया है और क्या कहना चाह रहा है इसमें, तो उसको हम जो महफूज कर लेते हैं और आपके सामने ये सवाल जो है रखते हैं, फिर जो है आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।